थाना पुरानी बस्ती में 10 जून को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है खारून नदी में उपला पड़ा हुआ है, जिस पर से थाना की टीम ने जाकर तस्दीक किया। तस्दीक पर उसको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। अज्ञात शव की पहचान तुरंत नहीं हो पाई थी। मर कायम कर इसको बेचने में लिया गया। मर कायम पर से सारी तरीके के प्रयास पुलिस द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर हमने इसका इश्तहार दिया न्यूज़पेपर में इश्तहार देने के बाद जो मृतक है उसकी पहचान विधाता यादव निवासी सन्यासी पारा रायपुर के रूप में हुई। आगे फिर एक टीम गठित कर इसमें थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के साथ साइबर की टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया और मेहनत पर अन्य जितने भी जगह से यहाँ सीसीटीवी हो सकते थे उसको खंगाले गए, देखा गया, लोगों से पूछताछ की गई। तब पूछताछ पर से हम लोग क्लू मिला कि ये जो मृतक है विधाता यादव, इसका जो अपनी पत्नी से उसके साथ किसी प्रेमी है उसकी पत्नी का, उसके लेकर विवाद हुआ था। विवाद पर फिर जो इसमें शक के घेरे में आए, पहले तो अमजद खान को और फिर उसके बाद अन्नू प्रजापति को, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। अपराध कबूल करने के साथ ही जब सीडीआर को खंगाला गया तो सीडीआर खंगालने पर हम लोग को पता चला कि जिस समय घटना हुई थी उसी समय कंटिन्यू जो इस मामले का आरोपी अमजद खान, उसकी मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, जिस पर से हमारी जो शक की हुई है वो उसकी जो मृतक की पत्नी है उसके ऊपर गई। फिर बाद में उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो एक एंगल सामने आया कि जो अमजद खान है, जो इस मामले का आरोपी है, उसका मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत चल रहा था। इन दोनों प्रेम संबंध में थे और प्रेम संबंध को लेकर ही मृतक का पत्नी का और मृतक का कंटिन्यू विवाद चलते जा रहा था। फिर इन्होंने मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक प्लान किया और प्लान कर इस हत्या को अंजाम दिया था। फिलहाल इस मामले में थाना पुरानी बस्ती में 302, 201 और 120 भी धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है और आगे विवेचना में जो भी आएगा वो आगे कार्रवाई किया जाएगा। भैया ये पता चला जो विधाता यादव है अमजद खान के यहाँ ऑटो चलाता था, ऐसा कुछ है क्या? जी, देने का काम करता था। जो विधाता यादव है उसी के यहाँ के ऑटो को किराए में लेकर चलाता था। तो तीसरा आरोपी है उसका क्या मोटिव रहा है? इसकी मोटिव ये है कि ये साथ में जितने भी घटना हुई थी उस समय सारे समय में साथ में ही था और एक सहयोगी के रूप में इसमें कंटिन्यू काम करते रहा है। और जिस समय ये घटना हुई थी मारने की घटना, तब भी वो साथ में था। ये किसी प्रकार का कोई लालच? अभी तक लालच के संबंध में कोई बात नहीं आई है, लेकिन जो भी आगे विवेचना में आएगी हम उसको इसमें मर्डर महादेव घाट में ले जाके किए या कहीं दूसरी जगह मर्डर किए या उनको लेके गए, तो उनको क्या बहाना करके लेके गए? पहले तो इन लोग पीने के लिए इकट्ठा हुए थे। पीने के बाद फिर इन लोग घूमते घामते वहाँ पर गए थे और जो भी घटना को इन लोग अंजाम दिया है हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से दिया है और जहाँ पे लाश मिली है वहीं पर इसकी हत्या किए थे इन लोग। बॉडी हम लोग को 10 जून को ही मिल गई थी और ये भी एक हमारे विवेचना में एंगल में था कि कोई भी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं था। गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही हम लोग के द्वारा इश्तहार दिया गया था, जिससे उसकी पहचान तुरंत ही हो गई थी।